हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कंडीशनल क्लोज के बारे में। दरअसल आप इसे कंडीशनल सेंटेंस के रूप में पढ़ते हैं, मुझे भली भांति पता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता, आप ये भली भांति जानते हैं। सेंटेंस तीन ही तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो चार तरह से आप पढ़ते हैं: एसेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, जिसे आप ट्रेडिशनल इंग्लिश बुक में पढ़ भी सकते हैं। तो दरअसल यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आप जो पढ़ते आ रहे हैं किताबों के अंदर, जिस तरह से 10th में पढ़ा होगा, +2 में पढ़ा होगा, 3 रूल, वो नहीं बात कर रहा मैं। यहाँ हम एडवांस रूल पढ़ेंगे कि ये कंप्लीट चैप्टर करेंगे कि कंडीशनल क्लास जो क्लोज है वो दरअसल इसकी डेप्थ में कहाँ तक जा सकता है। इसमें आपको इफ के साथ मॉडल भी देखने को मिलेंगे, जो कि आप 10वीं 12वीं में जब पढ़ते हो स्कूली पढ़ाई के अंदर, जहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता और ये कहा जाता है कि बेटा इसके साथ मॉडल नहीं आएगा। दरअसल वो सब बातें यहाँ आएंगी। तो चलिए शुरुआत करें बिना देरी किए हुए। दोस्तों सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखने की है कि हमारे पास कितनी तरह के आएंगे। पहली तरह अगर मैं बात करूं तो पहली जो टाइप है वो है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों बिल्कुल जी हाँ, जीरो कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंदर एक बात और जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1B होती है। ये कौन सी होती है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट दिस टू, तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये दोनों आती हैं ओपन कंडीशन के अंदर, यानी ओपन कंडीशन कहलाएंगे वो क्लास जो कि जीरो कंडीशनल होते हैं और कंडीशनल टाइप 1 में आते हैं। वो सारे के सारे ओपन कंडीशन के अंदर होंगे। लेकिन एक और टाइप आएगी, दो नंबर टाइप होगी। उसमें क्या होगा कंडीशनल की, उसमें चीजें जो होंगी वो वास्तविक नहीं होंगी। कैसी नहीं होंगी हम आगे बातें करेंगे, अगले जो आप आगे वीडियो वॉच करेंगे तो पता चलेगा। टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे, यानी यहाँ पर वो कंडीशन होंगी जो आप करेंगे तो लगाएंगे तो सही, लेकिन वो इम्पॉसिबल होंगी, वो पॉसिबल नहीं होंगी। और जो मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस जिन्हें हम कहते हैं, उनमें इमेजिनेशन होती हैं। तो ये क्या होती हैं क्या नहीं होती, चलिए शुरुआत करते हैं। आशा करता हूं आपको ये क्लास जो है वो बेहतरीन लगेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से पहली बात आती है प्रोबेबल कंडीशन की। दोस्तों यानी प्रोबेबल कंडीशन जो हमने बात की थी, ओपन कंडीशन अभी अभी हमने बात की थी। और अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर जीरो टाइप आती हैं और टाइप 1 आता है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखें, आपकी काम की बातें हैं। इफ वी टॉक अबाउट जीरो कंडीशनल सेंटेंस, तो ये कौन कौन से होते हैं ये देखो। इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, 100% दोस्तों श्योरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, 100% श्योरिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो, यानी जो काम होगा वो 100% होगा। इसमें कैसे, इफ वी पुट एट 0 डिग्री सेल्सियस, कोई चीज है अगर आप उसे 0 डिग्री पर डाल दोगे, उसको रखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो क्या है, जम जाएगी। जम जाएगी, तो ये बात तो 100% श्योर है या नहीं है, 100% श्योर है ना। बिल्कुल, जब भी आप 0 डिग्री पे रखोगे तो ये वो जमे ही जमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से मैं तीसरा उदाहरण लेता हूं। इफ यू हीट बटर, यानी ये कहता है कि अगर तुम घी को गर्म करोगे तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। वो क्या होगा, वो पिघल जाएगा। बिल्कुल सही है ना, वो मेल्ट हो जाएगा ना। आपने देखा होगा गर्म करते तो ये 100% है, जब भी करोगे तो ऐसा होना ही होना है। तो ये जो चीजें आती हैं वो जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आती हैं। ध्यान रख लेना, क्या है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में आती हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। इफ आई से यस, मैं किसी तीसरे आदमी, हो सकता है मैं, मेरा कोई दोस्त है, उससे जब भी मैं मिलता हूं और मैं उसे कहता हूं यस, अगर मैं उसे यस कहता हूं ना, तो वो हमेशा क्या कहता है पता है, नो। यानी उनकी मुझे 100% श्योरिटी है कि वो यही बात कहने वाला है। तो इस तरह की चीजें हम क्या हम पे रखते हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में रखते हैं। और जो प्रोबेबल यानी प्रोबेबल कंडीशन जिसे कहते हैं, यानी संभावना होती है कि ऐसा होने वाला है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज सेकंड नंबर। पहले पैटर्न के बारे में तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर पैटर्न के बारे में। अगर सेकंड नंबर पैटर्न देखें दोस्तों, अब ये क्या कहता है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए, कैसी बारिश, तेज हो जाए। ध्यान से देखना, अगर तेज बारिश होगी,
यहां देखो मेरी एक बात बढ़िया सी, यहां आप ये मत सोचना कि है बोलना है आपको, यहां आपको कंडीशन हमेशा ये ध्यान रखें, ये यहां आप टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट जरूर देख रहे हैं, लेकिन बात करें तो समय यहां पर फ्यूचर है दोस्तों। क्या है, यहां फ्यूचर समय की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं हो रही, फ्यूचर टाइम की बात हो रही है। टाइम और टेंस में अंतर होता है, वो यही तो पता चलता है हमें। तो ये आप क्या कह रहा है, अगर बारिश होगी, कैसे बारिश होगी, तेजी से होगी, तेज बारिश अगर होगी तो कोटेज है वो क्या हो सकती है, गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, तो क्या गारंटी है क्या कोई गिरे वो, आप सोच के तो देखो ना, तेज बारिश हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मकान गिरे ही, हो सकता है बच भी जाए। मान लीजिए 10 मकान कच्चे हैं, अब बारिश तेज हो रही है तो हो सकता है एक आधा गिर भी जाए, लेकिन 10 के 10 गिरे कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें 50-50 चांस होते हैं। ठीक है, कंडीशन जो टाइप 1 होती है ना, उसमें 50% होने के आसार हैं, 50 बच भी सकते हैं, ऐसे मान लो बच भी सकता है और नहीं भी बचे, दोनों बात है। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यहां करोगे है, ठीक है ना, यहां क्या है, करोगे। अगर प्रेजेंट अगर टेंस है तो ये सोच लेना फ्यूचर टाइम है इसमें। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन कोई गारंटी है, मान लीजिए आईएएस का एग्जाम कोई दे रहा है, उसमें जो बच्चे होते हैं, पता होगा आपको 10-10 12 घंटे, क्योंकि इसमें तो लगभग ही बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो सारे ही मेहनत करते हैं, लेकिन क्या गारंटी है क्या सारे ही आईएएस बनेंगे, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि 50-50 हो सकता है हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो ये प्रोबेबल कंडीशन इसी में ही आती है और यही टाइप 1 कहलाती है, जीरो नहीं, जीरो में तो क्या 100% श्योरिटी होगी। आशा करता हूं ये बात पता चली। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं तीसरे पैटर्न की। तीसरा पैटर्न क्या है हमारा, उसमें बात करेंगे कि कंडीशनल जब ये चीजें होंगी तो इसमें एडवाइज भी आ सकती है और ऑर्डर भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कंजंक्शन जो बनाते हैं ना, ये जो जब ऐड हो जाते हैं इफ वगैरह वगैरह, तो ध्यान रखें, कनेक्टर बोलते हैं इनको, कनेक्टर भी बोलते हैं। तो ये कंडीशनल अगर हम बात करें तो ये एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं सारे के सारे, इफ वाले जितने भी हैं, अगर मगर जितने भी बने, इफ हो, अनलेस हो, प्रोवाइडेड दैट हो, प्रोवाइडिंग दैट हो, इन केस हो, इस तरह की चीजें सब एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ये जब कभी आए, तो ये बात भी थोड़ी ध्यान रख लेना। इफ यू मीट हिम, अगर तुम उसे मिलोगे, क्योंकि फ्यूचर बोल रहा है ना आपको, इफ यू मीट हिम, अगर तुम उसे मिलोगे, गिव हिम ए बैग, तो उसे एक बैग दे देना। बैग हो सकता है मेरा, मैं कई बार कहता हूं ना भाई साहब, अगर तुम मिल जाओ ना, उससे मिलो, राहुल से मिलो, तो तुम मेरी नमस्कार कह देना, राम राम कह देना। तो इस तरह की बातें हमारी प्रोबेबल कंडीशन टाइप 1 में रखी जाती हैं। इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज इफ यू आर सिक, अगर तुम बीमार हो, ये क्या है, अगर तुम बीमार हो। अभी देखो ध्यान से, इफ यू आर यहां क्या है, सलाह है, ऑर्डर नहीं है, यहां पर ऑर्डर था क्योंकि गिव मतलब पहले कोई प्लीज वगैरह वगैरह नहीं लगाया हुआ। इफ यू आर सिक, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें क्या है, क्या करना चाहिए, बेड पर होना चाहिए। यू ought टू बी इन बेड, यहां ये ought टू यानी ये शुड का ही रूप है, आपने पढ़ा होगा, ये ought मॉडल होता है, टू इसके साथ अटैच होता है। ठीक है ना, और यहां पर आप क्या लगा सकते हो, हैड बेटर भी लगा सकते हो, इसका अर्थ भी दोस्तों शुड ही है। ठीक है ना, इसका अर्थ चाहिए ही होता है, यानी कहने का अभिप्राय यह है कि तुम्हें बेड पर होना चाहिए, तुम्हें आराम करना चाहिए, सजेशन दी जा रही है आपको। चलिए आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो नेक्स्ट रूल है उस पर। काफी लंबा हो गया ना, इतना लंबा तो सर हमने पढ़ा ही नहीं, अरे पढ़ लीजिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, पोलाइट भाव होना चाहिए। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा होना। पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे कैसे, इफ यू विल, यानी इसको आप प्लीज पढ़ सकते हो, मैं यहां प्लीज लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। इफ यू विल वेट ए मोमेंट, कृपया करके अगर आप 1 मिनट का अगर इंतजार करें, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कई बार बोलते हैं ना कृपया करके, अगर आप 1 मिनट का इंतजार कर लें तो मैं आपको चेयर लाके दे दूंगा। आई विल फैच ए चेयर, मैं आपके लिए चेयर ले आऊंगा। ठीक है, आगे ये उसके बाद देखते हैं, इफ यू विल हेल्प मी, अगर तुम मेरी कृपया करके अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं आपको पास कर दूंगा। ठीक है, अगली बात और देखते हैं, ये भी सॉरी विल है यहाँ पे, मिस टाइप, सॉरी कई बार मिस टाइप हो जाता है। इफ यू विल
फिल इन दिस फॉर्म। अगर कुछ मेरे को हो सकता है कुछ भरवाना हो तो मैं कहता हूं कृपया करके अगर आप ये भर देंगे ना तो मैं क्या करूंगा आपके लिए आपको कार्ड बना दूंगा। कई बार कहते हैं ना प्लीज आप ये भर दीजिए मैं कार्ड बना दूंगा आपका, अगर आप ये भर देंगे तो मैं कार्ड बना दूंगा। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट है बोल रहे हो, अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपका कार्ड तैयार करके दे दूंगा, ठीक है। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट नंबर 5 नंबर क्या कहता है हमारा पैटर्न, टोटल पांचवा पैटर्न चल रहा है हमारा। इफ द बस इज लेट, अगर बस हो जाती है लेट तो मैं कहता हूं आपको, ये शुड वाला ही आ गया सेम कि यहां मैं लिख देता हूं बस की बजाय बाइक, यहां बस की बजाय मैं बाइक लिख देता हूं, सेम ही लिख दिया। इफ द बस इज लेट, अगर बस लेट हो जाती है तो तुम्हें किसके माध्यम से चले जाना चाहिए, बाइक के माध्यम से चला जाना चाहिए, मतलब देरी नहीं करनी है, आप बाइक ले लीजिए और बाइक से आपको जाना चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो इफ द बस इज लेट, इसकी हिंदी ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर बस लेट है तो ठीक होगा आप बाइक से चले जाएं, ये भी ठीक है, ये भी इसकी हिंदी है, आप जो मर्जी चाहें ट्रांसलेट कर सकते हैं। इफ द प्राइस ऑफ डीजल हैज इंक्रीज्ड, अगर बढ़ गए हैं दाम, किसके, डीजल के अगर दाम बढ़ चुके हैं तो ये ठीक रहेगा कि तुम साइकिल खरीद लो भाई और साइकिल से जाना चाहिए, आपको साइकिल खरीद लेनी चाहिए, ठीक रहेगा साइकिल से चले जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं पैटर्न नंबर 6 की। पैटर्न नंबर 6 क्या कहता है, पास्ट हैबिट। अगर आप पास्ट हैबिट शो करना चाहते हैं तो आपको यूज करना चाहिए इस तरह का स्ट्रक्चर। कैसे, देखो इफ समबडी, मेरा कोई दोस्त है राहुल, मैं हिम की जगह राहुल बोल देता हूं, ऐसे मान लो। इफ समबडी हेल्प हिम, मैं कहता हूं अगर राहुल की कोई क्या करता है, इफ समबडी हेल्प राहुल, अगर राहुल की कोई मदद करता तो राहुल हमेशा उसे क्या करता, धन्यवाद बोलता। ये राहुल की आदत थी। अगर राहुल को, अब देखो अगले में देखता हूं मैं, इफ एनीवन अब्यूज्ड हिम, अगर राहुल को कोई गाली देता तो राहुल क्या करता पता है आपको, गुस्सा हो जाता था। ये मैं उसकी पास्ट हैबिट बता रहा हूं। इफ एनीवन अब्यूज्ड हिम, अगर कोई उसे गाली देता तो वह गुस्सा हो जाता था। चलिए पैटर्न नंबर 7 की बात करते हैं। यहां बात करते हैं शुड की। शुड का अर्थ यहां पर क्या होता है, आपने तो चाहिए पढ़ा होगा, सर ये क्या लेकर आ रहे हो, कुछ न कुछ डाउट होना, आपको कोई गारंटी ना हो यार ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन में तो हैपन का मतलब होना ही तो होता है ना, लेकिन डाउट होना चाहिए, ध्यान रख लेना, डाउटफुल हो। इफ आई शुड फाइंड द बुक, इसका अर्थ क्या होता है पता है, इफ आई शुड फाइंड द बुक, तो अगर मुझे किताब मिल गई, समझ रहे हो कुछ, अगर मुझे किताब मिल गई तो मैं तुम्हें, आई शैल गिव इट टू यू, तो मैं आपको ये किताब दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इफ यू शुड फेल, अगर तुम फेल हो जाओ, तो डाउट में तो हो ना, अगर तुम फेल हो जाओ किस चीज में, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑफिस, रिस्पॉन्स, मान लीजिए रिस्पॉन्स पाने में कि अगर ऑफिस से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मान लीजिए इसका आप ऐसे भी मान लो, चाहे मान लीजिए कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो तुम्हें क्या करना है, जनरल मैनेजर को लेटर लिख देना है, राइट टू द जनरल मैनेजर को लिख देना, ठीक है। तो ये बात है शक में होना कि ऐसा हो या ना हो। मान लो मेरे को मिल गई किताब तो मैं दे दूंगा, और अगर तुम रिस्पॉन्स तुम्हें ऑफिस से नहीं मिले तो लिख देना मैनेजर को, तो डाउट में हो ना आप। पैटर्न नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखना, शुड किसकी जगह, इफ की जगह, तो ये क्या करता है, ए फ्यूचर एक्शन। अब आगे बात देख लेना, शुड सबसे पहले आएगा, इफ की जगह आएगा, तो ये फ्यूचर एक्शन को दिखाएगा, मतलब फ्यूचर के सेम वही बात है, आप इफ की जगह क्या लगा सकते हो, क्या लगाते हो रे, शुड लगा सकते हो, ठीक है ना, क्या लगा सकते हो, शुड लगा सकते हो। चलिए कैसे लगाएंगे देखो। और अब बात करते हैं, एक और बात बताऊं आपको, जहां इफ लगाते हैं ना वो फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, वो है इनफॉर्मल, यानी बातचीत की जस्ट। जब आप फॉर्मल मतलब समझ रहे हो, जब कोई अधिकारी से पत्राचार कर रहे हो, गवर्नमेंट में कोई ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वहां पर आप इफ यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, वहां हैड वगैरह वगैरह, शुड वगैरह वगैरह इस तरह की भाषा में प्रयोग करनी पड़ती है। आगे बताऊंगा मैं आपको, ये अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। तो चलो, या फ्यूचर एक्शन कैसे दिखाएगा, सेम वही है, इसको इफ ही सोच लो ना। शुड यू लूज यूर वे, मान लो कि अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो किसी से पूछ लेना, आस्क समबडी, ठीक है ना,
तो ये क्या है, अगर तुम रास्ता भूल जाओ तो ये इफ की जगह यूज की है, या फ्यूचर टाइम दिखा रहा है कि अगर तुम ऐसा कर जाओ, भूल जाओ, तो तुम क्या है, किसी से रास्ता पूछ लेना। शुड यू फेस एनी ट्रबल, अगर कोई मुश्किल आ जाए आपके जीवन में तो क्या हो, प्लीज कम टू मी, मेरे पास चले आना, मैं आपकी सहायता करूंगा, कृपया करके आप मुझे याद कर लेना, ठीक है ना। शुड यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो किस चीज की, किसी भी चीज की, और कुछ जरूरत हो आपको, तो प्लीज रिंग द बेल, तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है, या घंटी बजा देना। आगे लिखता है पैटर्न नंबर 9, इफ यू, अब ये है आर, यानी जिसे आप मैन वर्ब के तौर पे यूज किया है इसकी बी की फॉर्म को, तो चलिए बात करते हैं इसी पर। इफ यू आर टू पास, अगर तुम्हें पास होना है, क्या है, इफ यू आर टू पास, अगर तुम्हें पास होना है, यू हैड बेटर वर्क हार्ड, तो ठीक रहेगा तुम कठिन परिश्रम करो, आपके लिए बेहतर होगा कि आप कठिन परिश्रम करें। इसकी हिंदी ये भी होती है, चाहे आप शुड की तरह बोल लीजिए इसको, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, फिर तो अगर पास होना है तो फिर तो आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। इफ राहुल इज टू गेट गुड मार्क, अगर राहुल को अच्छे अंक लेने हैं ना, तो ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखें, धन्यवाद।